भारत एक ऐसा देश जहाँ हर कण में आस्था है, हर पर्वत पर देवता का वास है और हर नदी में अमृत बहता है। जहाँ मंदिर सिर्फ ईंट पत्थर से नहीं भावनाओं से बने होते हैं। यहाँ हर तीर्थ हर धाम सिर्फ एक जगह नहीं, एक रहस्य है, एक अनुभव है, एक आत्मा की गहराई तक पहुँचने वाली यात्रा है। दोस्तों, आप देख रहे हैं पुराना युग। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक अद्भुत रहस्यमय और आध्यात्मिक यात्रा पर। अनसुने रहस्यों का सफर। भारत के 7 सबसे पवित्र स्थान। यह सिर्फ तीर्थों की बात नहीं है, यह उन कहानियों की बात है जो सदियों से फुसफुसाती रही हैं, जो रहस्य आज भी हवा में गूंजते हैं और वो अनुभव जो रूह तक को झकझोर देते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ जगहें आपके भीतर तक को बदल देती हैं, जैसे वहाँ कोई शक्ति है, कोई अदृश्य हाथ है जो आपके हृदय को छूता है। क्या आपने सोचा है कि क्यों कुछ जगहों पर कदम रखते ही आंखें नम हो जाती हैं और आत्मा नतमस्तक हो जाती है? आइए हम उस सफ़र पर निकलते हैं जहाँ इतिहास और रहस्य भक्ति एक हो जाते हैं। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं, बल्कि आत्मा का पुनर्जन्म है। तो चलिए शुरू करते हैं। काशी मृत्यु का अंत नहीं, एक नवजीवन का द्वार। कहते हैं काशी सिर्फ एक नगरी नहीं, ब्रह्मा के कमंडल से गिरी हुई एक बूंद है जहाँ शिव स्वयं वास करते हैं। यहाँ मृत्यु भी मोक्ष का मार्ग बन जाती है। राजा हरिश्चंद्र, कबीरदास, तुलसी से लेकर हजारों तपस्वी संत और साधु सब इस नगरी की गोद में विश्राम पाने आए। लेकिन क्या आपने काशी के उस रहस्य को सुना है जहाँ हर रात एक अदृश्य आरती होती है? यह कहानी एक वृद्ध साधु की है जो बरसों से दशाश्वमेध घाट पर ध्यान में बैठते थे। एक रात उन्होंने कहा, कल शिव आएंगे मुझे लेने, और अगले ही दिन सूर्यास्त से पहले गंगा के किनारे उनका पार्थिव शरीर मिला। लेकिन उनके चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान थी। घाट पर मौजूद एक नाविक ने उस रात तेज रोशनी और घंटियों की आवाज़ सुनी थी, जैसे कोई देव आरती कर रहा हो। काशी में मृत्यु जीवन की अंतिम सांस नहीं, आत्मा की पहली मुक्ति होती है। केदारनाथ, पत्थर बना रक्षक। हिमालय की गोद में स्थित केदारनाथ धाम केवल एक मंदिर नहीं है, यह भगवान शिव की वो प्रतिज्ञा है जहां उन्होंने स्वयं को स्थापित किया ताकि कोई भी भक्त बिना दर्शन के न लौटे। 2013 की विनाशकारी बाढ़, हजारों लोग मारे गए, लेकिन एक विशाल चट्टान मंदिर के पीछे आकर रुक गई, मानो शिव ने उसे स्वयं भेजा हो। इस चमत्कार की साक्षी बनी एक बच्ची पार्वती, जो अपने माता पिता से बिछड़ गई थी। कहते हैं मंदिर के गर्भगृह में बैठी रही और सुबह जब बचाव दल पहुंचा, वह सुरक्षित थी। उसने कहा, एक बाबा आए थे, बोले डर मत, मैं यहीं हूँ। क्या यह केवल एक सपना था या स्वयं शिव? बद्रीनाथ, विष्णु की नींद और नारद की पुकार। उत्तराखंड में अलकनंदा नदी के किनारे बसा बद्रीनाथ धाम वो स्थान है जहाँ भगवान विष्णु योग निद्रा में लीन होते हैं। एक प्राचीन कथा है, जब नारद मुनि उन्हें तपस्या में डूबे देखा तो उन्होंने कहा, प्रभु जब सृष्टि जल रही हो तो आप विश्राम में? विष्णु मुस्कुराए, जब मैं सोता हूँ तब भी सब चलता है। भक्ति की शक्ति मुझे जगाए बिना काम करवा लेती है। आज भी बद्रीनाथ मंदिर हर साल ठंड में 6 महीने के लिए बंद हो जाता है, और जब खोला जाता है तो दीपक जला हुआ मिलता है, फूल ताजे होते हैं। कौन आता है इन महीनों में? कौन कर जाता है पूजा? तिरुपति बालाजी, शेषनाग का गुप्त मंदिर। तिरुपति बालाजी का मंदिर स्वर्ण से सज्जित है, लेकिन उनका सबसे बड़ा रहस्य है वो आवाज़ जो मूर्ति के पीछे से आती है, जैसे शेषनाग सांस ले रहे हों। एक बार मंदिर के पुजारी ने सोचा, मूर्ति के पीछे क्या है? उन्होंने नियम तोड़ा और पीछे झांका। वहाँ एक गुफा थी जो शेषनाग की ओर जाती थी। उसके बाद पुजारी ने संन्यास ले लिया और कभी वापस नहीं आए। तिरुपति का यह रहस्य आज भी अनसुलझा है। बालाजी की मूर्ति हमेशा गीली क्यों रहती है? उनके वक्ष स्थल पर क्यों धड़कनें सुनाई देती हैं? कहते हैं यह कोई मूर्ति नहीं, स्वयं विष्णु जी का जीवित रूप है। रामेश्वरम, राम की प्रतिज्ञा और शिव की कृपा। लंका विजय के बाद, लंका पर विजय के दौरान जब भगवान राम ने रामेश्वर में शिवलिंग की स्थापना की, तब रावण ने पंडित का रूप रखकर
उस मंदिर को स्थापित करवाया, क्योंकि रावण शिव भक्त था। राम ने पहले भगवान शिव को पूजा। रामेश्वरम का शिवलिंग रेत से बना हुआ था, लेकिन इतने वर्षों के बाद वह लिंग जस का तस है। समुद्र की लहरें आती हैं लेकिन कभी शिवलिंग को नहीं छूती। यहाँ एक ब्राह्मण परिवार की कथा है। इनकी 7 पीढ़ियाँ इसी मंदिर की सेवा में लगी रही। एक बार अकाल पड़ा, सब छोड़कर जा रहे थे, लेकिन उस परिवार की वृद्ध महिला ने कहा, जब राम नहीं डिगे तो हम क्यों डिगे। अगले दिन बरसात हुई और गांव फिर से हरा भरा हो गया। अमरनाथ, बर्फ में छिपा अमर रहस्य। अमरनाथ गुफा में बर्फ से स्वयं बनने वाला शिवलिंग। विज्ञान इसे प्राकृतिक कहता है, पर भक्ति इसे चमत्कार मानती है। जब माता पार्वती को अमर कथा सुनाई गई थी तो भगवान शिव ने इस गुफा को चुना था, जहाँ कोई न सुने, लेकिन कबूतरों के एक जोड़े ने इस कथा को सुन लिया था। लोग आज भी कहते हैं कि अमरनाथ यात्रा में कई भक्त 2 कबूतरों को गुफा के भीतर उड़ते हुए देखते हैं। 2004 में एक साधु यात्रा पर गया और लौटकर कहा, मुझे अमृत मिल गया है। वह आज भी हिमालय की एक गुफा में तप कर रहा है। क्या अमरनाथ केवल एक मंदिर है या वह साक्षात अमरता का द्वार? मथुरा, वृंदावन, जहाँ प्रेम ही धर्म है। कृष्ण की नगरी, जहाँ हर गली में बांसुरी की गूंज है और हर कण में राधा का नाम। वृंदावन में एक मंदिर है, निधिवन, जहाँ रात को कोई नहीं जाता। मान्यता है कि राधा कृष्ण रात में वहाँ रास रचाते हैं। एक पुजारी ने एक बार छिपकर देखने की चेष्टा की, अगले दिन वह गूंगा मिला। यहाँ एक वृद्ध महिला कृष्ण को रोज भोग लगाती थी और कहती थी, आज लाल ने मेरी खीर खा ली, लेकिन पूड़ी नहीं। लोग हंसते थे, लेकिन एक दिन खीर की कटोरी सच में खाली मिली। क्या कृष्ण सच में आते हैं? अंतिम भाग, आत्मा का सफर। इन 7 स्थलों की यात्रा केवल शारीरिक यात्रा नहीं, यह आत्मा की यात्रा है। यहाँ हर जगह, हर पत्थर, हर घंटी एक कहानी कहती है। एक भावात्मक जुड़ाव, एक आत्मा का रहस्य जो आत्मा के भीतर को स्पर्श करता है। यह रहस्य हमें बताता है कि भक्ति केवल पूजा नहीं है, वह शक्ति है जो पत्थरों को भी बोलने पर विवश कर देती है। निष्कर्ष, अगर आप इन स्थानों पर नहीं गए तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपने इन कहानियों को महसूस किया तो समझिए आपने भी यात्रा कर ली है, क्योंकि भारत की इन पवित्र स्थलों में जो शक्ति है वह दिलों में उतरती है, आँखों से नहीं, भावनाओं से दिखती है। तो चलिए इस यात्रा को अपने भीतर दोहराएं और महसूस कीजिए उन अनसुने रहस्यों की ध्वनि जो भारत के इन पवित्र स्थानों से आती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल पुराना को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद, जय सनातन।